नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही आम से दिखने वाले नाश्ते की बात करने वाले हैं, लेकिन ब्लड शुगर पर उसका असर वो बिल्कुल भी आम नहीं है। चलिए इस मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं। सोचिए जरा, क्या कोई तला हुआ चटपटा नाश्ता ब्लड शुगर के मामले में एक सादे से टोस्ट से बेहतर हो सकता है? सुनने में ही कितना उल्टा लगता है ना? पर आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो जी, हम बात कर रहे हैं दाल कचौरी की। अब जरा इसके इंग्रेडिएंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो मैदा मतलब रिफाइंड फ्लावर, फिर इसे किया जाता है डीप फ्राई और ऊपर से डाली जाती है मीठी चटनी जिसमें होती है ढेर सारी चीनी। मतलब ये सब को देखकर तो कोई भी कहेगा कि ये तो ब्लड शुगर स्पाइक के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे? ये एक रियल वर्ल्ड टेस्ट था। एक ट्रैवल के दौरान नाश्ते में खाई गई 2 गर्मा गर्म दाल कचौरी। मजे की बात यह है कि प्लान तो बस एक खाने का था, पर वो इतनी जबरदस्त थी कि खुद को रोक नहीं पाए और 2 खा ली। और फिर जब ग्लूकोज मॉनिटर की रीडिंग देखी गई तो नतीजा वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कोई भी एक्सपेक्ट करेगा। सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला था। रीडिंग आई सिर्फ 44 mg पर DL का स्पाइक। अब हो सकता है ये नंबर सुनकर आपको लगे ठीक है तो क्या, पर रुकिए, असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम इसकी तुलना किसी और चीज से करते हैं। वहीं पर असली पजल छिपा है। चलिए देखते हैं। तो ये रही असली पहेली। हम कचौरी को कंपेयर करेंगे व्हाइट ब्रेड से। जरा इस टेबल को देखिए। 2 दाल कचौरी जिसमें मैदा ज्यादा है और साथ में मीठी चटनी भी है, उससे स्पाइक आया 44 mg पर डेसीलीटर का। और दूसरी तरफ व्हाइट ब्रेड के 2 स्लाइस जिसमें सिर्फ मैदा है, उससे स्पाइक आया 42 mg पर डेसीलीटर का। मतलब लगभग बराबर। ये कैसे हो सकता है? कचौरी में तो मैदा और चीनी दोनों ज्यादा थे, स्पाइक तो आसमान छूना चाहिए था। तो फिर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था? वो कौन सी चीज थी जिसने स्पाइक को इतना काबू में रखा? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। और जवाब है फैट। जी हाँ, द फैट फैक्टर। वो तेल जिसमें कचौड़ी को डीप फ्राई किया गया था, वही है असली गेम चेंजर। तो ये होता कैसे है? चलिए समझते हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है। अब अगर खाने में फैट है तो वो डाइजेशन के प्रोसेस को मतलब पाचन को स्लो कर देता है, ब्रेक लगा देता है एक तरह से। इसका असर ये होता है कि खाने से जो ग्लूकोज निकलता है वो खून में बहुत धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है और नतीजा एक छोटा और धीमा ब्लड शुगर स्पाइक। तो अब समझ आया कि वो रिजल्ट इतना अनएक्सपेक्टेड क्यों था। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि कोई इसे ब्लड शुगर कंट्रोल करने का कोई चीट कोड मान बैठे, मैं बता दूं कहानी में एक बहुत बड़ा बट है। और वो बट है छिपा हुआ ग्लाइसीमिक लोड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्पाइक भले ही छोटा हो, पर वो बहुत ज्यादा देर तक बना रहता है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि ब्लड शुगर को वापस नॉर्मल लेवल पर आने में कितना वक्त लगा। व्हाइट ब्रेड के मुकाबले कचौरी खाने के बाद 2 गुना टाइम लगा, डबल द टाइम। तो मतलब ये हुआ कि मैदे और चीनी का जो टोटल इम्पैक्ट था वो कहीं गया नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, वो बस बहुत लंबे समय तक खिंच गया। और इसका मतलब है कि बॉडी को उस बढ़े हुए शुगर लेवल से बहुत ज्यादा देर तक डील करना पड़ा। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? स्वाद और सेहत की इस जंग में कौन जीता? तो की टेकअवेज क्या है? पहला, न्यूट्रिशनल बेनिफिट 0, इसमें कोई पोषण नहीं है। दूसरा, टेस्ट, भाई वो तो 10 on 10 है। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, वो जो छोटा स्पाइक मिला ना, उसकी एक कीमत है, और वो कीमत है रिकवरी टाइम का लंबा होना। बिल्कुल वैसा ही जैसा इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले ने कहा, स्वाद तो 10 में से 10 है, इसलिए अगली बार मुझे बस ये याद रखना है कि सिर्फ एक ही खानी है। और यही है बैलेंस। पोर्शन कंट्रोल इज की। तो जाते जाते एक सवाल, हमारे रोजमर्रा के खाने में ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमारी बॉडी पर ऐसा ही कोई हिडन इम्पैक्ट हो सकता है जिसे हम शायद देख ही नहीं पाते? सोचिएगा जरूर।